मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। सभी को आदाब। जेंडर जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बुलाए जाने के लिए सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया। देश की आधी आबादी के हक और उनके प्रति न्याय को लेकर जमात इस्लामी की ओर से जो जागरूकता अभियान जो शुरू किया गया है वह सच में काबिले तारीफ एक है, मुबारक कदम है। हालांकि कानून और सरकारें पहले से मौजूद हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। वो कितनी कारगर हैं वो भी हम सब लोग जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो सामाजिक बुराइयों के लिए जब भी कभी इस तरह के संगठन जब सामने आते हैं तो समाज पर उसका जो है सकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, अधिकारों के हनन के नाम पर हमारे यहाँ पर इस आधी आबादी को जो हक मिलने चाहिए, तालीम का हक, कारोबार का हक, बराबरी का हक, वो हासिल नहीं है। क्योंकि आज इस विषय पर सिंपोजियम का कार्यक्रम का मतलब ये बताना है कि आज भी महिलाएं इस हक से वंचित हैं, घर के बाहर सुरक्षित सामाजिक माहौल से वंचित हैं, फैसले लेने के अधिकारों से वंचित हैं, यहाँ तक कि अपने घर के अंदर फैसले लेने से वंचित हैं। मेट्रो सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म की बात होती है, लेकिन वो फेमिनिज्म भी जो है वो एक्सट्रीमिज्म है। और ये केवल भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, सारी दुनिया का मुद्दा है जहाँ पर महिलाओं को एक नुमाइश बना दिया गया है। आज के विषय के संदर्भ में मैं जेंडर जस्टिस के संदर्भ में अब मुस्लिम महिलाओं के विषय पर आना चाहती हूँ कि बीते कई महीनों से ट्रिपल तलाक के ऊपर चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री समेत सभी हिंदू भाइयों को मुस्लिम बहनों की बहुत ज़्यादा चिंता है। हिंदू भाइयों को लगता है कि मुसलमान बहनों के प्रति अन्याय हो रहा है, वह मुसीबत में है। उनके अनुसार मुस्लिम औरतों की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अन्याय और मुसीबत है और वो है ट्रिपल तलाक। सही है, ये जो उसमें किसी बाहरी उनके अनुसार सिर्फ एक ट्रिपल तलाक है, जबकि इस्लाम का ये कहना है या मुस्लिम समाज का ये कहना है कि कुरान और हदीस के अनुसार जो तलाक की व्यवस्था है वो बिल्कुल सही व्यवस्था है। उसमें किसी भी बाहरी की उन्हें दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जानकारियों के अभाव में या वैसे कुछ लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, कुरान के अनुसार ना होकर गलत तरीके से दिया जा रहा है, जिसमें कि सुधार के लिए मुस्लिम समाज खुद कोशिशें भी कर रहा है। न केवल ट्रिपल तलाक बल्कि प्लान्ड वे से हलाला, दहेज, मेहर यानी कि परिवार से जुड़े इस्लामिक कानून में जहां भी सुधार की गुंजाइश है वहां पर वो चीजें हो रही हैं। ट्रिपल तलाक को जिस तरह से हवा बना जा रहा है उस तरह की तो वो समस्या है भी नहीं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और हिंदू चरमपंथियों को ऐसा लगता है, उन्होंने इस तरह से इस मुद्दे को हवा दे दी है कि इस मुद्दे के बहाने मुसलमान समाज को, मुस्लिम समाज को पूरे घेरे जाने की एक सोची समझी साजिश नजर आती है। प्रधानमंत्री समेत अगर हिंदू भाइयों को, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री समेत अगर हिंदू भाइयों को सच में अपनी मुसलमान बहनों की इतनी ही चिंता है तो आज की तारीख में तत्काल प्रभाव से इसी वक्त जेंडर जस्टिस के नाम पर वो एक काम कर दें, वो अपने सो कॉल्ड गो रक्षकों के हाथों से लाठियां और हंटर छीन लें, क्योंकि इन लाठियों और हंटरों से आपके हिंदू भाई आपकी मुसलमान बहनों के सुहाग उजाड़ रहे हैं, उनके बेटों की लाशें पेड़ों से टांग रहे हैं। मैं जब भी मेरा मुसलमान परिवारों में बहुत आना जाना है, हमारे दोस्तों की पत्नियां अपने पतियों को कसम देकर घर से बाहर भेजती हैं कि किसी से अगर बहस हो जाए तो सुनकर घर आ जाना, किसी से कोई बात नहीं करनी है। दिन में 10 दफा वो फोन करती हैं। तो सुन लीजिए हिंदू भाइयों कि आपकी मुसलमान बहनें तो महफूज हैं लेकिन उनके बेटे और उनके शौहर महफूज नहीं हैं।
गांव और कस्बों में जब आपकी बहनें जो होती हैं, उनके मर्द जब घर से जाते हैं तो इस चिंता में घुलती हैं कि कहीं उनके बेटों को या उनके घर के मर्दों को कोई पीट नहीं दे। गोरक्षकों ने जिन भी मुसलमान औरतों के सुहाग छीने हैं या जिनकी भी हत्या की है, तो ये सो कॉल्ड गोरक्षक ऐसे कितनी महिलाओं के घर गए हैं, जबकि जो मारे जाने वाला घर का कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। घर का गुजारा कैसे हुआ, उन मुस्लिम विधवा बहनों ने कैसे गुजारा किया, वो किस हाल में जी रही हैं, कभी उन्होंने खबर ली क्या इस बात की? दूसरा ये मेरा कहना है कि मुसलमान बहनों की एक और समस्या है कि आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो आपकी बहनों के शौहर के रोजगार छीन रही हैं, खत्म कर रही हैं। गलीचा उद्योग, पीतल उद्योग, बुनकर उद्योग जो कि पहले से लड़खड़ा रहे थे, हालांकि सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो में उसको बहुत मजबूत करने की बात की गई थी, लेकिन उसको मजबूत करने की बजाय जो एकमात्र किफायती रोजगार था, मीट के रोजगार के बहाने आपकी बहनों के घरों को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। मुसलमान औरतों की तीसरी समस्या है तालीम हासिल ना कर पाना, क्योंकि घर के बाहर सुरक्षित माहौल नहीं है, अच्छा कमाने वाला शौहर नहीं मिल पा रहा। मुसलमान औरतों की दिक्कत है कि आपके समाज को उनका हिजाब खटकता है, उनके हिजाब पर आप जो है कटाक्ष करते हैं। ये दिक्कतें ट्रिपल तलाक जो है ये कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें मुसलमान औरतों की यही है जिसका जिक्र किया गया है, और वो दिक्कतें आप हिंदू भाइयों की उनको दी गई हैं। लेकिन जेंडर जस्टिस के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो अगर इस्लाम या मुसलमान समाज को छोड़ दिया जाए, जो बाकी का 98 और 99% समाज है, इस्लाम मुसलमान समाज से इतर समाज जो है वहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। हम लोग जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, यहाँ की हमारे पेरेंट्स भी जब बहुत छोटे हुआ करते थे, तब से हम उन कुरीतियों को सुनते आ रहे हैं, तब से वो कानून भी बने हुए हैं, लेकिन आज भी उन पर बहस जारी है, आज भी डिबेट हो रही है, आज भी औरतें उनको लेकर पीड़ित हैं। इसका ये मतलब है कि वो कहीं पर भी खत्म नहीं हुई हैं। मैं अभी जिन किस्सों का या जिन घटनाओं का जिक्र करूंगी वो मेरी कहीं पर पढ़ी हुई नहीं है, मैंने खुद वहाँ पर वक्त गुजार कर उस पर स्टोरीज की हैं। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा और मेहसाना से गरीबी की वजह से 15 से 25 हज़ार रुपए में मेवात में शादी के लिए औरतें बेची जा रही हैं। जिस समय मैंने ये आउटलुक में रहते हुए स्टोरी की थी, लगभग 1-1.5 महीना लगाकर, तो हमारे ऑफिस की रिसेप्शन पे खूब गंदी गंदी गालियाँ आई कि ये तो पूरे देश में होता है, गुजरात में कोई नया नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है। हम भी कहते हैं कि पूरे देश में होता है और बहुत ही शर्मनाक है और सदियों से होता आ रहा है, लेकिन जनाब अगर ये गुजरात में होता है तो ये ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि गुजरात तो आदर्श राज्य है ना, वहां से ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में देवदासी प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक में आज भी 2 लाख देवदासी परिवार हैं जिनकी बच्चियां प्रोस्टिट्यूशन में हैं, क्योंकि उन बच्चियों के पिता ने उनकी माओ से शादियां नहीं की हैं। फीमेल लिटरेसी रेट आज भी हमारे यहाँ पुरुषों से कम है। फीमेल लिटरेसी रेट शायद महिलाओं में 65% समथिंग और पुरुषों का 82% है। उसकी वजह ये है कि लड़कियों को घर से बाहर अकेले जाने के लिए महफूज सामाजिक माहौल नहीं दिया गया। हरियाणा में गांव के गांव ऐसे हैं जहां दलित बस्तियों में लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तलाक और भरण पोषण के हक के लिए हिंदू औरतें अदालतों में बूढ़ी हो जाती हैं। ना के बराबर ऐसे हिंदू परिवार हैं जो अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देते हैं। इंसेस्ट पे हम लोग बात कभी नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा शर्म आती है हम लोगों को इंसेस्ट पे बात करते हुए। इंसेस्ट किसी भी समाज में हो सकता है और होता होगा, लेकिन जब खाप पंचायतों वाले राज्य हरियाणा से सबसे ज्यादा खबरें इंसेस्ट पर आती हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात होती है ये। दलित औरतों की खास तौर पर आप चिंता कीजिए, जिनके परिवार मार दिए जाते हैं, जिनके साथ रेप होता है, छेड़छाड़ होती है,
पंजाब में आज भी 2 लाख कम से कम ऐसी लड़कियां हैं जिनके NRI दूल्हे दहेज डका के विदेश भाग जाते हैं और आपकी एम्बेसी कुछ नहीं कर पाती है। मैं खुद पंजाब के NRI इलाके की रहने वाली हूँ। बचपन से लेके आज तक सुनते आ रहे हैं कि कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, कुछ नहीं हो पाया आज तक। ऐसी औरतों की अदालतों में संख्या बढ़ती जा रही है। मेहंदी लगाए, चूड़ा लगाए अपने बूढ़े बाप के साथ जो अदालतों में धक्के खाती हैं। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह आज भी जारी है। छत्तीसगढ़ की उन आदिवासी औरतों की चिंता कीजिए ना जिनके साथ रेप होता है, बंदूक की बट पर जिनके आदमी को उनके सामने मार दिया जाता है। फीमेल फीटिसाइड पर अगर हम बात करते हैं तो फीमेल फीटिसाइड पर तो बात करना भी बड़ा ऐसा लगता है कि बड़े आउटडेटेड क्राइम पर हम लोग बात कर रहे हैं। फीमेल फीटिसाइड एक ऐसा वो है कि जिसमें कि आप पैदा ही नहीं होने देते हैं। आपने कानून बनाए, अल्ट्रासाउंड मशीनें सील की, एक से एक कानून लेकर आए, लेकिन आपका अपराधी आपसे भी ज़्यादा तेज है। वो मोबाइल शेप की ऐसी मशीनें लेकर आ गया कि वो उस मोबाइल से कार में बैठकर सेक्स सिलेक्शन कर देता है और वो इतना ज़्यादा तेज है कि वो 2 जिलों की सीमा पर बैठकर वो काम करता है और आपकी पुलिस को समझ में नहीं आता है कि FIR भिवानी में करे या रोहतक में करे, इसलिए FIR होती ही नहीं है ना। तो मजदूरों की चिंता कीजिए, मजदूर औरतों की चिंता कीजिए जिनको आज भी दिहाड़ी नहीं मिल पाती है। उन लड़कियों की चिंता कीजिए जिनके माँ बाप उन एजेंसीज को उनको बेच देते हैं और वो लड़कियां हमारे आपके जैसे घरों में काम करती हैं। तो मुसलमान बहनों की समस्याएं जो हैं ट्रिपल तलाक नहीं है, आपके गो रक्षक हैं सबसे बड़ी समस्या उनकी, लेकिन आपकी यहाँ के बहनों के घरों में तो मुसीबतों के अंबार हैं। मुसलमान बहनों की चिंता इसलिए भी छोड़ दीजिए क्योंकि इस्लाम में उनको बहुत हुकूक दिए गए हैं। उनके पास बराबरी का दर्जा है, पढ़ाई का, लिखाई का, आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होने का तमाम तरह के उनके अधिकार हैं। लेकिन चिंता आप अपनी कीजिए और अपनी चिंता के वक्त आप उन औरतों को फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग बंद कीजिए।